राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वासुदेव नंदन में हम लोग एक सार्थक शब्द देख रहे थे और 2 पेज हमने लगभग देखा था कल, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। आज एक सार्थक शब्द हमें क्या करना है, समाप्त करना है। तो तीसरे पेज से हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। क्लास आप शेयर कर दें ताकि सब लोग जुड़ जाएं। पहला है क्लेश। क्लेश किसे कहते हैं? तो क्लेश मानसिक अप्रिय भावों या अवस्थाओं का सूचक है। क्या है क्लेश? तो मानसिक अप्रिय भाव या अवस्थाओं का क्या है, सूचक है। जो मन को आपके अप्रिय लगती हो उसी का ये क्या है, सूचक है क्लेश, वैसी अवस्थाओं का। और पीड़ा, पीड़ा होता है रोग चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा। क्लेश मन की पीड़ा है, ये समझिए। और जो ये पीड़ा है, ये चोट के द्वारा आपको घाव लग गया उसका दर्द है, या फिर कोई बीमारी है, रोग है आपको, उसका दर्द है, तो इसे क्या कहते हैं, पीड़ा। तो क्लेश और पीड़ा क्लियर हुआ। इसके बाद आता है हमारा 2 शब्द है, कृपा और दया। तो हम देखेंगे कि कृपा और दया में क्या अंतर होता है। तो कृपा होता है दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारण चेष्टा। दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारण जो चेष्टा है आपके अंदर, वो क्या है, कृपा है। और दया क्या है? तो दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा, ये दया है। तो कृपा साधारण चेष्टा है और दया स्वाभाविक चेष्टा है। आपका गुण ही है दूसरे के दुख को दूर करना, आप दयालु प्रवृत्ति के आदमी हैं। तो क्या है, दूसरे के दुख करने की स्वाभाविक चेष्टा दया और साधारण चेष्टा कृपा। तो ध्यान देंगे, साधारण आएगा तो कृपा होगा और स्वाभाविक आएगा तो दया होगा। दोनों में देखिए कि मामूली अंतर है। ये प्रश्न एक बार आया था कहीं, तो ये एकदम बिल्कुल बारीक अंतर है कृपा और दया में। इसके बाद आता है कंगाल और दीन, 2 शब्द हैं। तो कंगाल उसे कहते हैं कि जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े, वो क्या है, कंगाल है। जो लोग भीख मांगते हैं रोड पे घूम घूम के, तो वो क्या है, कंगाल हैं। और दीन किसे कहते हैं? तो दीन निर्धनता के कारण जो दया के पात्र हो चुका हो। मतलब इसकी स्थिति कंगाल की इतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी दीन है, गरीब है। मतलब ये भी दया के पात्र हो चुका है, इसके पास पैसे सब खत्म हो चुके हैं, किसी तरह अपना जीविका चला रहा है, तो ये क्या हो गया, दीन हो गया। तो कंगाल और दीन दोनों में अर्थ समझ में आया आपको। इसके बाद है खेद, रिग्रेट। खेद और शोक 2 होता है, क्षोभ होता है, दुख होता है। तो हम पहले देखेंगे कि खेद क्या होता है। तो खेद मतलब किसी गलती पे दुखी होना। जैसे मुझे खेद है कि मैं समय पर न पहुंच सका। तो जैसे कोई गलती आपसे हो गई छोटी मोटी, तो उस गलती पे दुखी होना क्या है, खेद कहलाता है। और शोक क्या है? तो शोक किसी की मृत्यु पे दुखी होना। जैसे महात्मा गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया, तो किसी की मृत्यु से दुखी होना शोक कहलाता है। और खेद क्या कहलाता है? कोई गलती हो जाने पे उस पे दुखी होना, वो कहलाता है खेद। कि हमें खेद है, मैं समय पे न पहुंच सका, हमें खेद है कि क्लास बंद रही, तो खेद है ये, अपनी गलती पे दुखी होना। इसके बाद है क्षोभ और दुख। तो क्षोभ क्या है, दुख क्या है? तो सफलता न मिलने या असामाजिक स्थिति पर दुखी होना को क्या कहते हैं, क्षोभ कहते हैं। जैसे आप पेपर में असफल हो गए और उसके बाद आप दुखी हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ कहते हैं। इसके बाद है दुख।
तो दुख तो साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा है आपकी। किसी भी बात को लेके आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो दुख क्या है? साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा को हम दुख कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि खेद, शोक, क्षोभ, दुख क्या है। खेद है किसी गलती पे दुखी होना, शोक है किसी की मृत्यु पे दुखी होना, क्षोभ है सफलता न मिलने पे, असामाजिक स्थिति पे दुखी होना, और दुख है साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रंथ और पुस्तक, इसमें क्या अंतर होता है। ग्रंथ में क्या अंतर होता है, पुस्तक में क्या अंतर होता है। तो ग्रंथ पुस्तक के आकार की गुरुता और विषय के गांधीर्य का बोध होता है। तो ग्रंथ क्या होता है? पुस्तक के आकार की गुरुता और विषय के गांधीर्य का इससे बोध होता है कि पुस्तक कितनी बड़ी है, पुस्तक में का विषय कितना गंभीर है। तो ग्रंथ कहने से इसका बोध होता है। लेकिन पुस्तक तो सभी प्रकार की छपी किताब को आप पुस्तक कह सकते हैं, लेकिन कोई विशेष जो किताब हो या जिसकी गुरुता हो या जो विषय के गांधीर्य का जिससे बोध हो, तो उसे हम ग्रंथ कहेंगे। मतलब ग्रंथ बड़ा है, पुस्तक हमारा नॉर्मल, कोई भी किताब पुस्तक हो सकती है, लेकिन कोई भी किताब ग्रंथ नहीं हो सकता है। इसके बाद है दक्ष और निपुण, कि दक्ष किसे कहते हैं, निपुण किसे कहते हैं। तो दक्ष उसे कहते हैं जो हाथ से किए जाने वाला काम अच्छी तरह से और जल्दी करता हो, जैसे कपड़ा सीने में दक्ष है। तो दक्ष मतलब जो हाथ से काम किए जाते हैं उसे वो बहुत जल्दी कर लेता है, तेजी से, और बहुत अच्छे से करता है। जैसे कपड़ा सीना, हाथ से कपड़ा सिला जाता है, तो वह कपड़ा सीने में क्या है, दक्ष है। और निपुण जो अपने कार्य या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है, उसे निपुण कहते हैं। तो निपुण किसे कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान देना है कि जो अपने कार्य या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, किसी भी कार्य में जो उसका काम है, जैसे कपड़ा सिलना है या फिर दुकान चलाना है या फिर पढ़ना है या फिर पढ़ाना है, तो उसका पूरा उसे ज्ञान हो चुका है। तो क्या कहते हैं कि वो उस विषय में या उस काम में निपुण है, अच्छी तरह से, पूरी तरह से। तो दक्ष जो हाथ से काम करने में एक्सपर्ट हो, और निपुण जो हर काम करने में एक्सपर्ट हो। तो समझ आ गया होगा दक्ष और निपुण। इसके बाद कुशल है, कर्मठ है। इसका हम देखेंगे कि कुशल और कर्मठ में क्या अंतर है। तो कुशल होता है कि जो हर काम में मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता हो, उसे हम कहते हैं कुशल, स्किलफुल। जो हर काम में मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता हो, उसे हम कहते हैं कि वो कुशल है। जिसे अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का ज्ञात है कि कब कहाँ किसका प्रयोग करना है, और उसका अच्छा से प्रयोग वो कर ले रहा है, तो वो कुशल है। और कर्मठ किसे कहते हैं, कर्मठ मतलब जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला। कह देना है कि दिन भर तुमको खेत में पानी भराना है, तो दिन भर पानी भराते रह जाना। कहना है कि दिन भर आपको अपना टाइम टेबल पूरा करना है, जो मैंने बताया था, तो उस टाइम टेबल को पूरा करने में लगे रहना। मतलब जो काम आपको दे दिया गया उसी पर लगा रहने वाला क्या कहलाता है, कर्मठ कहलाता है। तो टाइम टेबल आप लोगों को मैंने बताया था, उसे फॉलो करना है, क्योंकि बिना टाइम टेबल का आप पढ़ेंगे तो फिर बिना रणनीति का बहुत कम चांस होते हैं। आप पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या छूटा, क्या हम पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो आप भूल जाएंगे। लेकिन आप टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और आपको लगेगा भी कि हाँ कुछ पढ़े हैं, भुलवाएंगे नहीं अपने आप को। तो इसीलिए रणनीति, टाइम टेबल, इनका बहुत महत्व होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया 60 दिन की रणनीति, कि अब क्या आपको कैसे करना है। तो उसे आप लोगों ने देखा होगा और उम्मीद है कि फॉलो भी कर रहे होंगे। तो कुशल कर्मठ हो गया।
अब आता है निबंध और लेख। निबंध ऐसे होता है, लेख आर्टिकल होता है। तो देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो निबंध ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौड़ हो और लेखक का व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो, उसे हम निबंध कहते हैं। ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौड़ हो और उसमें लेखक का व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो, तो उसे निबंध कहा जाता है। और लेख क्या कहा जाता है? ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय या वस्तु की प्रधानता हो, लेखक की शैली और लेखक का महत्व या उसका व्यक्तित्व न प्रधान हो। तो समझ आया निबंध और लेख में अंतर। निबंध में विषय गौड़ हो जाता है और लेखक का व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो जाती है, लेकिन लेख में विषय या वस्तु की प्रधानता रहती है। तो आसान से समझ सकते हैं कि निबंध में विषय गौड़ होता है, उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन लेख में विषय या वस्तु की प्रधानता होती है। इसके बाद है निधन और मृत्यु। निधन क्या होता है, मृत्यु क्या होता है? तो निधन, महान और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहा जाता है। अब कोई महान या बहुत फेमस आदमी, महात्मा गांधी, नेहरू जी, पटेल जी, तो बड़े बड़े लोगों का यदि निधन मृत्यु होगी तो उन्हें कहा जाएगा कि इनका निधन हो गया। और मृत्यु तो किसी के भी डेथ हो गया, शरीर का अंत हो गया, तो उसे कहा जाएगा उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु सबके लिए है, निधन महापुरुषों के लिए है। इसके बाद है निकट और पास। इन दोनों में क्या अंतर होता है? निकट और पास, तो निकट मतलब सामीप्य का बोध होता है। जैसे मेरे गांव के निकट एक स्कूल है, मतलब मेरे नज़दीक ही है। और पास मतलब होता है कि अधिकार के सामीप्य का बोध, जैसे मेरे पास है उस पर मेरा अधिकार है। अब गांव के पास स्कूल है तो उस पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ मेरे निकट ही है वो। लेकिन पास से मतलब अधिकार से का बोध होता है। जैसे धनिकों के पास पर्याप्त धन है तो उनके पास उनका अपना पर्याप्त धन है। तो पास का मतलब जिस पे आपका अधिकार हो वो आपके पास है। और निकट का मतलब जिससे सामीप्य का बोध हो, कि जैसे मेरे गांव के पास, गांव के निकट एक स्कूल है। तो हम लोग पास शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कि मेरे गांव के पास एक स्कूल है, वो गलत है। मेरे गांव के निकट एक स्कूल है होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास किताब है, मेरे पास कलम है, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे मेरे निकट किताब है। तो निकट करेंगे तो मतलब आपके पास कहीं रखी होगी किताब। ठीक, तो निकट और पास में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रेम और स्नेह में अंतर, कि प्रेम और स्नेह में अंतर क्या होता है और प्रणय में अंतर क्या होता है इन तीनों में। तो प्रेम व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे ईश्वर से प्रेम, स्त्री से प्रेम आदि। तो प्रेम व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है, ईश्वर से प्रेम, स्त्री से प्रेम आदि। और स्नेह तो अपनों से छोटों के प्रति क्या होता है, स्नेह होता है, जैसे पुत्र से स्नेह। तो स्नेह अपनों से छोटों के प्रति होता है। और प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, ईश्वर से अपनों से बड़े के प्रति, या स्त्री के प्रति, या पुरुष के प्रति। तो ये व्यापक अर्थ में, थोड़ा बड़े अर्थ में, प्रेम का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन स्नेह का क्षेत्र थोड़ा सीमित है। ये अपनों से छोटों के प्रति ही स्नेह होता है, पुत्र से, छोटे भाई से, पुत्री से, अपने शिष्यों से। इसके बाद है प्रणय। तो प्रणय मतलब सख्य भाव मिश्रित अनुराग, जैसे राधा माधव का प्रणय। तो प्रणय वही होता है, सख्य भाव मतलब सखा भाव, फ्रेंडशिप वाला, जो एक दूसरे पे आसक्त हैं, अनुराग है, तो प्रणय कहते हैं, जैसे राधा माधव का प्रणय था। इसके बाद आता है प्रणाम और नमस्कार। तो प्रणाम मतलब अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, प्रणाम अपनों से बड़ों को किया जाता है। और नमस्कार तो बराबर वालों को, जो आपके बराबर हैं, सेम एज के हैं, उनको आप नमस्ते कर सकते हैं, पर हम लोग गलत प्रयोग करते हैं। हम लोग अपने से
जो बड़े होते हैं उनको भी अब एक फैशन चल चुका है नमस्ते कहने का। नमस्ते देखती हूँ मैं, बनारस में तो रहते हैं तो ज़्यादा देखते हैं। कोई कितना भी बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी आएगा नमस्ते नमस्ते कहेगा। प्रणाम अब बहुत कम लोग करते हैं, पर अपने से बड़ों को क्या किया जाता है? प्रणाम ही किया जाता है। नमस्ते या नमस्कार तो अपने से बराबर एज वालों को किया जाता है। इसके बाद है पारितोषिक। पारितोषिक मतलब किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर पारितोषिक दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारितोषिक। और पुरस्कार किसे कहते हैं? पुरस्कार किसी व्यक्ति के अच्छे काम या सेवा से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो अब पुरस्कार और पारितोषिक में अंतर समझिए। प्राइज होता है पारितोषिक और रिवार्ड होता है पुरस्कार। तो ये भी आपको जानना है। तो पारितोषिक मतलब किसी प्रतियोगिता में, जैसे कोई टेस्ट हुआ, पेपर हुआ, तो वहाँ आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको क्या दिया जाता है? प्राइज दिया जाता है, पारितोषिक, मेडल। लेकिन पुरस्कार दिया जाता है किसी अच्छे काम या सेवा से प्रसन्न होके, जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति है निस्वार्थ किसी की सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा भावना को देख के उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो गया पुरस्कार और पारितोषिक। इसके बाद है आगे पत्नी, महिला और स्त्री। कि पत्नी किसे कहते हैं? तो पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री, जो किसी की विवाहिता स्त्री है उसे हम क्या कहते हैं? पत्नी कहते हैं। और महिला किसे कहते हैं? महिला कहते हैं भले घर की स्त्री को। जो भले घर की स्त्री है उसे हम क्या कहेंगे? महिला कहेंगे। और स्त्री, तो स्त्री किसी भी औरत को कह सकते हैं। तो स्त्री किसी भी औरत, कोई भी औरत, और महिला भले घर की स्त्री। पुत्र क्या होता है? तो इसके बाद हम देखेंगे पुत्र, बालक। तो पुत्र अपना बेटा होता है और बालक कोई भी लड़का है। कोई भी लड़का है उसको आप क्या कह सकते हैं? बालक कह सकते हैं। लेकिन पुत्र किसी भी लड़के को आप नहीं कह सकते हैं। पुत्र आपका अपना बेटा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है बड़ा। बड़ा और बहुत, इनमें क्या अंतर होता है? तो बड़ा कहने से आकार का बोधक होता है। जैसे हमारा मकान बड़ा है, तो बड़ा कहने से किसका बोध होता है? आकार का। और बहुत कहने से परिणाम का बोधक होता है। जैसे आज उसने बहुत खाया, तो बड़ा आकार का बोधक है और बहुत परिणाम का बोधक है। इसके बाद है बुद्धि और ज्ञान। तो बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है कि आपका कर्तव्य क्या है। तो बुद्धि क्या करती है? कर्तव्य का निश्चय करती है। और ज्ञान जो आपकी 5 इंद्रियां है उनके द्वारा जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो ज्ञान है। तो समझ में आया बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव है। इसके बाद है बहुमूल्य और अमूल्य। तो बहुमूल्य होता है बहुत कीमती वस्तु जिसका मूल्य निर्धारण किया जा सके। बहुमूल्य मतलब बहुत महंगी कोई वस्तु है, बहुत महंगी वस्तु है, लेकिन उसका मूल्य क्या हो सकता है? निर्धारण किया जा सकता है। महंगी है पर उसको खरीदा जा सकता है। लेकिन अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ही ना लगाया जा सके, तो उसे हम कहते हैं अमूल्य। तो बहुमूल्य और अमूल्य में आप लोग अंतर समझ गए होंगे कि बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती वस्तु और अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ही न लगाया जा सके, लेकिन बहुमूल्य का मूल्य लगा के खरीदा जा सकता है।
लेकिन है वो बहुत महंगा। इसके बाद आता है मित्र और बंधु। मित्र क्या होता है? तो मित्र होता है वह पराया व्यक्ति जिसके साथ आत्मीयता हो। कोई पराया व्यक्ति है, बिल्कुल जान पहचान आपकी उससे है नहीं, लेकिन फिर भी उससे आपकी आत्मीयता है, प्रेम है, तो उसे हम कहते हैं कि हमारा मित्र है वो। और बंधु वो आत्मीय मित्र है और आपका कोई संबंधी भी है, कोई रिलेशन भी आपका है उससे, तो उसे हम कहते हैं बंधु। इसके बाद है मन और चित्त। तो देखेंगे मन क्या होता है, चित्त क्या होता है। तो मन जो है इसमें संकल्प और विकल्प होता है, और चित्त जो है इसमें बातों का स्मरण विस्मरण होता है। तो चित्त में और मन में यही अंतर है कि मन में संकल्प विकल्प होता है, लेकिन चित्त में बातों का स्मरण विस्मरण होता है, संकल्प विकल्प नहीं होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद है महाशय और महोदय। महाशय किसे कहते हैं, महोदय किसे कहते हैं? तो महाशय तो सामान्य लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। आ गए महाशय, तो महाशय मतलब सामान्य, किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन महोदय अपनों से बड़ों को या अधिकारियों को लिखा जाता है। तो महाशय सामान्य लोगों के लिए, महोदय अपनों से बड़ों के लिए या अधिकारियों के लिए। इसके बाद है यंत्रणा और यातना। इन दोनों में क्या अंतर है इसको भी देखें। तो यंत्रणा मतलब असहाय दुख का अनुभव, जो मानसिक है, शारीरिक नहीं है। यंत्रणा मानसिक होती है। तो असहाय दुख का अनुभव आप कर रहे हैं, अपने मन ही मन में घुटते जा रहे हैं। और यंत्रणा यातना मतलब आघातों में उत्पन्न कष्ट की अनुभूति। तो यातना शारीरिक होती है, जैसे आपको कहीं चोट लग गई, घाव लग गया, कोई मार पीट रहा है तो कह रहा है कि यातना दी जाती है। और कोई आपके मन को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली वाली दे रहा है, तो आपके मन को ठेस पहुंचाई जा रही है तो यंत्रणा हो गया। और आपके शरीर को ठेस पहुंचाई जा रही है तो वो यातना हो गया। तो यही यंत्रणा और यातना में अंतर है। इसके बाद है विश्वास और विषाद। विश्वास क्या है और विषाद क्या है? तो विश्वास नहीं, विषाद इसमें नहीं है। विश्वास होता है कि सामने हुई बातों पे भरोसा करना और उसे बिल्कुल ठीक मानना। जो आपके सामने बात हो रही है, जो घटना हो रही है, उस पे आपको विश्वास करना और उसे बिल्कुल सही मानना, उस पे भरोसा करना और उसे सही मानना ही क्या है? आपका विश्वास है। फिर है विषाद और व्यथा। तो विषाद क्या है? विषाद है अतिशय दुखी होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। विषाद अतिशय दुखी होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ होना ही विषाद है। और व्यथा क्या है? तो किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या पीड़ा, तो उसे हम व्यथा कहते हैं। फिर है सेवा और शुश्रूषा। तो सेवा गुरुजनों की टहल है। गुरुजनों का जो आप सम्मान कर रहे हैं, जो उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या है? गुरुजनों का टहल क्या है? सेवा है। और शुश्रूषा क्या है? तो दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करना। दीन दुखियों और रोगियों की सेवा करना शुश्रूषा है। शुद्ध शब्द भी पूछता है, लिखने को देता है कि शुश्रूषा क्या होता है। तो सेवा मतलब गुरुजनों की खिदमत करना और शुश्रूषा मतलब दीन दुखियों या रोगियों की सेवा करना। अब तो सेवा और शुश्रूषा में आपने अंतर समझ लिया। सेवा गुरुजनों की जाती है
और शुश्रूषा दीन दुखियों की जाती है, रोगियों की जाती है। इसके बाद है साधारण सामान्य। इन दोनों में अंतर देखिए क्या होता है, साधारण और सामान्य, ऑर्डिनरी और कॉमन। तो साधारण होता है जो वस्तु या व्यक्ति एक ही आधार पर आश्रित हो, जिसमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार न हो, उसे हम कहते हैं बिल्कुल साधारण है वो। उसमें कोई विशेष गुण नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वो एक ही आधार पर आश्रित है, तो वो क्या है, साधारण है, नॉर्मल है एकदम। और सामान्य किसे कहते हैं, सामान्य उसे कहते हैं कि जब बात दो अथवा कई वस्तुओं तथा व्यक्तियों आदि में समान रूप से पाई जाती हो, उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य मतलब कॉमन, मतलब कि जो बात दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में या फिर उससे अधिक व्यक्तियों में पाई जाती है, उसे सामान्य कहते हैं। जैसे किसी के दुख पे दुखी होना तो कहते हैं हाँ ये सामान्य बात है, सब लोग, कोई देखता है तो दुखी हो जाता है, अधिकतर पाया जाता है ये कई लोगों में। तो सामान्य मतलब जो एक से अधिक व्यक्तियों में गुण पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सामान्य। और साधारण मतलब जिसमें कोई गुण ही ना हो, बिल्कुल एक ही आधार पे वो आश्रित हो, वो साधारण हो गया, जिसमें कोई विशिष्ट गुण ना हो। इसके बाद अब हम देखेंगे दो शब्द है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। स्वतंत्रता फ्रीडम है और स्वाधीनता इंडिपेंडेंस है। तो इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं स्वाधीनता दिवस, लेकिन हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे भारतीयों को स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, और स्वाधीनता देश या राष्ट्र के लिए प्रयोग होती है। जैसे भारत को स्वाधीनता मिली, तो ध्यान देना है, भारत को स्वाधीनता मिली और भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। तो स्वाधीनता देश के लिए प्रयोग होता है और स्वतंत्रता लोगों के लिए प्रयोग होता है। आगे देखते हैं सखा और सुहृदय। सखा मतलब जो आपस में एक प्राण हो, एक मन हो, किंतु दो शरीर हो, तो उसे हम सखा कहते हैं। कहते हैं ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इस शरीर एक है पर इनके शरीर अलग अलग है पर आत्मा एक है, तो उन्हें हम सखा कहते हैं कि जो आपस में एक प्राण है, एक मन है, किंतु दो शरीर है। और सुहृदय किसे कहते हैं, तो अच्छा हृदय रखने वाला सुहृदय कहलाता है। और सहानुभूति, तो दूसरे के दुख को अपना दुख समझना क्या है, सहानुभूति है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना सहानुभूति। सम्राट और राजा, तो जो राजाओं का राजा होता है उसे हम सम्राट कहते हैं, और राजा किसे कहते हैं, एक साधारण भूपति। तो सम्राट बड़ा है, जो राजाओं का भी राजा होता है, 10 क्षेत्रों के 10 जगहों के राज्यों के जो राजा हैं, उनका जो राजा है उसे हम सम्राट कहते हैं, और राजा आपका एक साधारण भूपति हो गया। तो सम्राट मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री है और राजा मान लीजिए आपका मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार हमने एकार्थक शब्द अपने कंप्लीट किए इस बुक से आप लोग रिवीजन करिएगा 1-2 बार और ध्यान से पढ़िएगा। पेज नंबर 246 पे है। एकार्थक शब्द हमने देख लिया, अब हम देखेंगे अनेकार्थक शब्द कल से। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आते हैं परीक्षा में, हर बार पूछे जाते हैं 1-2 प्रश्न, तो इसे भी हम लोग देखेंगे अनेकार्थक शब्द को, तो इसे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।